हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरव है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला औरैया का। और प्रोफेट सुमनदीप जी ने बोला था कि परमेश्वर आपको धन से ब्लेस करे, तो मैंने उस बात को रिसीव किया, उनके वचन को रिसीव किया। और परमेश्वर ने हमारी 1700 रुपये की मिराकल मनी की है हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे पापा की भी 700 रुपये की मिराकल मनी हुई है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में अद्भुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं। पास्टर सुमनदीप ने कई बार हमारे लिए प्रार्थना भी की है। अद्भुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है परमेश्वर। इसलिए प्रभु की सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और प्रभु के दास प्रोफेट सुमनदीप जी को भी परमेश्वर और आगे बढ़ाए और ब्लेस करे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। और संडे है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तो आज हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अक्टूबर महीने की ब्लेसिंग। हालेलुया। कौन सा महीने की? अक्टूबर महीने की आशीष। हालेलुया। तो जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु उन्हें ब्लेस करे। और मैं हमेशा हर महीने की जब प्रार्थना करता हूं तो लोगों की बहुत सी गवाहियां आती है कि हमें ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। और परमेश्वर निश्चय उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं। लेकिन इस बार हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। और मैं हमेशा बताता हूँ कि परमेश्वर में आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप आज हम आशीष वचन पढ़ेंगे, लेकिन हम वैसा करके देखें। हालेलुया। जब हम वैसा करके देखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत तायत से और ज्यादा आशीष देंगे। हालेलुया। अकेली आशीष नहीं, बल्कि बहुत तायत से हमें आशीष देंगे। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु हैं। और अगर हम जिस तरह हम वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी दो धारी तलवार है। हम दुखों में, संकटों में होते हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम जो लोग चिंता करते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो चिंता में बैठ जाते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस महीने आप चिंता छोड़ दें। हालेलुया। इस महीने आप चिंता छोड़ें। जैसा आपका विश्वास है वैसे आपके साथ हो। और जो लोग चिंता करते हैं, इस अक्टूबर महीने में आप परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगी आज के बाद, ना मैं चिंता करूंगा। कोई भाई बहन सुन रही है जो भी, अगर हम वचन पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। आपने क्या करना है इस महीने, अक्टूबर जो चल रहा है अपना, ये एक महीना आप ऐसे करके देखें कि किसी भी बात की चिंता मत करें। पहली बात आपने काम करना, चिंता नहीं करनी। दूसरी बात कि अपनी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद परमेश्वर के सामने रखें। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना करें। अगर आप निवेदन नहीं करते थे परमेश्वर तो निवेदन करें। दूसरी बात, अगर आप विनती नहीं करते थे परमेश्वर से तो विनती करें। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते थे तो परमेश्वर का धन्यवाद भी करें। नंबर 2 लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:7 में लिखा हुआ है। बस आप इस महीने चिंता छोड़े, क्योंकि वचन क्या करे, किसी भी बात की चिंता मत करो। दूसरा काम आपने क्या करना है, वैसे बहुत से काम है, लेकिन मैं आपको कुछ जो मेरे मन में है वो आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि भरोसा रखें। हालेलुया। हम भरोसा रखें। इस महीने आप परमेश्वर पर भरोसा रख के रखें। अपने इतने सालों से रिश्तेदारों पे, अपने मित्रों पे, अपने परिवार के लोगों पे भरोसा करके रखें, लेकिन इस महीने आप परमेश्वर पर भरोसा करके रखें। आपका कोई भी कार्य है, आपको कोई भी है, परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। आपके कोई भी बंधन है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपके कोई भी काम अटके हुए हैं, परमेश्वर उसको सफल करेगा। हर एक प्रॉब्लम आपका दूर होगा, जीवन आपका सफल होगा प्रभु के नाम से। अगर आप वचन पढ़ते भजन संहिता 46:7 और भजन संहिता 46:10 में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप किस पे भरोसा रख रहे हो? लोगों पे, संसारिक लोगों पर? परमेश्वर कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हमारे संग परमेश्वर यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है। दूसरी बात, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सबसे महान है। और अगले का चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी में भी महान हूं। हालेलुया, देख लो, परमेश्वर कह रहे हैं मैं चुप हो जाओ, जान लो कि परमेश्वर मैं हूं। दूसरी बात, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। और हम कहां बैठकर हम भरोसा परमेश्वर पे करते हैं? प्रभु करे मैं महान हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, मुझ पर भरोसा रखें। लेकिन हम भरोसा किस पर रख के बैठे हैं? लोगों पर। हालेलुया। इसलिए आप इस महीने परमेश्वर पर भरोसा करके देखें। इस अक्टूबर महीने में वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। बस आप इस बात पे विश्वास करें कि प्रभु ही परमेश्वर है। आपका हर एक दुख दूर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नंबर 3, प्रभु पर निर्भर रहें। इस महीने आप प्रभु पर निर्भर हो जाएं। प्रभु पर, बस आपने कह दिया कि प्रभु मेरा है और मैं प्रभु का हूं। प्रभु पर निर्भर हो जाएं पूरी तरह से। मेरा वचन पढ़ें, फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह प्रभु यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। लोगों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाचा मेरी मदद कर देगा, ताया मेरी मदद कर देगा, बुआ मदद कर देगी, वो मदद करेगा, वो मदद करना ही। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके धन को बढ़ाएंगे, आपकी हर एक घटी को दूर करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। बस आप निर्भर प्रभु पर रहें। निर्भर कैसे? आपने कुछ कार कर लेना, कुछ गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, बच्चों को एडमिशन करवाना है, और अगर आपने जैसे कि कुछ खरीदना है, मार्केटिंग करनी है, बिजनेस शुरू करना, तो भरोसा परमेश्वर पर रखें। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और आगे कि सब कुछ देने की ताकत रखता है परमेश्वर हमारा। सब कुछ देने की ताकत। सब कुछ में क्या आ गया? सब कुछ। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ये नहीं लिखा भी नहीं देगा, लिखा हुआ है परमेश्वर आपको सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखो कितना अद्भुत बात है, यह परमेश्वर की ताकत। हम किधर भटक रहे हैं? हम भरोसा लोगों पर कर रहे हैं, हम चिंता करके बैठे हैं, हम लोगों पर निर्भर होकर बैठे हुए हैं। आशीष कहां से आएगी? इसीलिए आशीष रुकी हुई है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, लिखा जिससे हर बात में, दूसरी बात हर बात में, दूसरी बात हर समय, तीसरी बात सब कुछ, चौथी बात जो तुम्हें आवश्यक हो, पांचवी बात तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम खाली नहीं रहोगे, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं और घूम रहे हैं। हालेलुया। आशीष आएगी। मेरे पीछे सब बोले कहीं आशीष आएगी, बोले प्रभु के नाम से आशीष आएगी, सब कहीं आशीष आएगी। जो इस प्रार्थना सुर कहीं आशीष आएगी। इस महीने मेरे जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है। मांगे परमेश्वर से कि इस महीने मेरे ऊपर बड़ी आशीष आने वाली है, इस महीने मेरे ऊपर बड़ी आशीष आने वाली है। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस महीने मेरे ऊपर बड़ी आशीष आने वाली है। और आगे हम पढ़ेंगे लास्ट वचन निर्गमन 23:25 में लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अगर आप पिछले साल XYZ जब भी, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, आज 2 अक्टूबर 2022 चल रहा है। अगर आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप परमेश्वर की उपासना करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, अपने भूल चूक की क्षमा मांगकर परमेश्वर के सच्चे रीति से चलते हो, परमेश्वर आपके छप्पड़ फाड़ देगा,
आशीष के छप्पड़ फट जाएंगे आपके, बहुत तायत की आशीष आने वाली आपके पास, क्योंकि वचन कह रहा है तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। अन्न जल पर आशीष नहीं अकेली, वह तेरे बीच में रोग दूर करेगा। हालेलुया। अगर आप रोगी थे, अगर आप बीमार थे, अगर आप कष्टों में थे, संकटों में थे, विपत्तियों में थे, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे बीच में से रोग दूर कर दूंगा। कहीं आमीन। सब कुछ बदल देगा परमेश्वर आपके जीवनों में से। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। बस आपने क्या करना है, अगर परमेश्वर की उपासना करते हो तो, अगर आप मसीह में हो, अगर आपने उपासना बंद कर दी हो तो इस महीने, इस अक्टूबर के महीने में आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू कर दें। आशीष मैं कह रहा हूं, गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर आप परमेश्वर की उपासना करोगे, प्रभु पर भरोसा रखोगे। पहली बात, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हो, रख के देखो। दूसरी बात, चिंता ना करें। तीसरी बात, परमेश्वर सब कुछ देने की ताकत रखता है। चौथी बात, प्रभु पर निर्भर रहें। पांचवी बात, आशीष आएगी। आमीन। जो भी रुके हुए बंधन है, आशीष आने वाली है, कहीं आशीष आने वाली है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में मैं नैना के लिए प्रार्थना करता हूँ। नैना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पारिवारिक मसला दूर होने पाए, अच्छे घर में आपका रिश्ता होने पाए। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ने ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ममता परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। हर एक रुकावटें, हर एक बंधन दूर होने पाए, हर एक फाइनेंशियल कंडीशन दूर होने पाए, हर एक आर्थिक तंगी दूर होने पाए और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके आगे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में ये ऐसा ऐसा हो जाए, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मैं आपकी आराधना, आपकी उपासना, आप पर भरोसा रखूंगा, आप पर निर्भर रहूंगा और आप सब कुछ कर सकते हो। तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर उन्हें आशीष दे दो मेरे पिता। उनका जो छप्पड़ जो फटा है मेरे पिता, वहाँ पर लेंटर की आशीष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत ब्लेसिंग आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग ब्लेस होने पाए, आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रवा सल्ला कर रबा नामा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, अब राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका बंधन टूटने पाए मेरे पिता, इनका बंधन टूटने पाए मेरे पिता, इनका बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रोगी हैं, रोगों से आजाद होने पाए मेरे पिता। और रबा सल्ला खर रबा नामा मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। इन्हें ब्लेस 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 इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। लव प्रीत परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, आज़ाद होने पाए, इस अक्टूबर महीने में बड़ी आशा होने पाए मेरे पिता। जिस प्रार्थना को सुनने के बाद घुटनों को टेकर आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु हमारे साथ ऐसा होने पाए, प्रभु हमारे साथ ऐसा होने पाए। तो परमेश्वर के बंद दरवाजे खुलने पाए मेरे पिता, ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला कर रबा नामा, इनका बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये लोग ब्लेस हों, 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 ये लोग ब्लेस हों। इनका जीवन मिरेकल मनी होने पाए मेरे पिता, इनके फाइनेंशियल कंडीशन दूर होने पाए मेरे पिता, या लोन से आजाद होने पाए मेरे पिता। जो लोग लोन लेना चाहते हैं लोन मिले मेरे पिता, जो लोग कर्जे में आजाद ने कर्जे से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके रिश्ते होने पाए मेरे पिता, इनका रोग दूर होने पाए, इनके पत्थर, इनके गांठे, इनके रसोले निकलने पाए, आंखों की बीमारियां दूर होने पाए मेरे पिता, बाल झड़ने की समस्या दूर होने पाए मेरे पिता, इनके अच्छे घर में रिश्ते होने पाए मेरे पिता, इनके अच्छे एडमिशन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मंजू प्रभु आपको ब्लेस करे और पप्पू परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका परिवार फलवंत रहे। और राजाओं का राजा रेशम प्रभु आपको ब्लेस करे, और किसी का नाम किसको सरपंच बोलते हैं प्रभु आपको ब्लेस करे। और रवा सल्ला खर रवा नामा, इसका नाम सांगली है परमेश्वर आपको ब्लेस कर। रवीना परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। जतीन परमेश्वर आपको ब्लेस करे। राजाओं का राजा प्रभु इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और किसी का नाम रामलाल है परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ज्योति परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। उदम कर परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निक्कू परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। ये दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मनीष परमेश्वर आपको ब्लेस करे, गीता परमेश्वर आपको ब्लेस करे, रेखा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और राजों का राजा प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। बबीता परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और नैना परमेश्वर आपको ब्लेस
करे, निर्मला परमेश्वर आपको ब्लेस करे, निम्रन परमेश्वर आपको ब्लेस करे, नम्रता परमेश्वर आपको ब्लेस करे, राजों को राजा प्रभु को प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए। रबा नामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस होने पाए, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसका मैं घर देख रहा हूँ, मेहरून है और मेहरून लोहे का गेट है, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक डॉट डाल रखे हैं और उस घर के अंदर हर एक फाइनेंशियल कंडीशन, हर एक आर्थिक तंगी, हर एक पैसे की प्रॉब्लम, हर एक लोन, हर एक कर्ज की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है। और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप ब्लेस होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। पूजा परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपके पेट के रसोली, आपको गुप्त बीमारी दूर होने पाए और जिन गुप्त समस्याएं से पांव तक मेरे पिता और राजों को राजा इन्हें आजाद करे मेरे पिता। हर एक गुप्त बीमारी दूर होने पाए मेरे पिता, हर एक रोग दूर होने पाए मेरे पिता, हर एक बंधनों से छुटकारा मिलने पाए और अक्टूबर महीना इनके लिए आशीषों का महीना होने पाए। ये लोग ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।